नमस्ते, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं उस महिला की जिसने तंत्र और टोटकों में ऐसी महारत हासिल की जिसके नाम की दुहाई देते ही बड़े से बड़ी नजर छू मंतर हो जाती है। उस महिला का नाम है लोना चमारिन। नजर यानी किसी की एक ऐसी दृष्टि आप पर पड़ना जिससे आपको हानि हो। यह हानि शारीरिक रूप और मानसिक रूप से भी हो जाती है। कभी कभी तो किसी की नजर ऐसे लगती है कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन हर चीज का तोड़ है। आज के मॉडर्न युग में कई लोग बुरी नजर और तांत्रिक क्रियाओं जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज भी कई जगह बुरी नजर से बचने के लिए उपाय किए जाते हैं। कई लोग अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चे को नजर लग जाए तो उसे तंत्र मंत्रों से झाड़ा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये मंत्र किसके होते हैं और वो कौन है जिसके मंत्र को पढ़कर आपकी बुरी नजर को उतारा जाता है? 11वीं शताब्दी में पंजाब के अमृतसर जिले से एक छोटे से गांव चमारी के गरीब परिवार में लोना का जन्म हुआ। उस समय समाज में जाति पाति का भेदभाव चरम पर था। हरिजन होने के कारण लोना का परिवार पहले से ही सामाजिक उपेक्षा का शिकार था, लेकिन लोना की किस्मत में समाज की दया नहीं बल्कि संघर्ष और एक अनोखी पहचान बनाना लिखा था। कई लोगों ने लोना चमारिन का नाम सुना होगा, लेकिन उसके जीवन की पूरी कहानी शायद कम ही लोग जानते हैं। लोना चमारिन एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को एक अद्भुत यात्रा में बदल दिया। आज हम आपको उसी अनकही कहानी को विस्तार से बताने जा रहे हैं। लोना बचपन से असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि गांव के सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे, लेकिन भेदभाव भरे माहौल में निचली जाति से होने के कारण यह सुंदरता उसके लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गई। लोना ने ठान लिया कि वो दिल्ली जाएगी और तंत्र विद्या को सीखेगी। बिना किसी को बताए वो पैदल ही दिल्ली के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो दिल्ली पहुंच भी गई और वहां एक सिद्ध योगिनी से मिली। जब लोना ने योगिनी से शाबर मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा जताई तो उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन लोना ने हार नहीं मानी। उसकी जिद और दृढ़ संकल्प को देखकर योगिनी ने उसे असम के कामरूप जिले में स्थित कामाख्या मंदिर के बारे में बताया, जहां से उसने तंत्र विद्या सीखी थी। यह स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलांचल पर्वत पर स्थित है और तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। लोना ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। दिल्ली से असम तक का सफर कठिन था, खतरनाक भी था, लेकिन लोना ने किसी को बिना बताए ये यात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के जंगलों और नदी नालों को पार करते हुए तय की। असम तक का सफर तय करते करते उसके पैरों में छाले भी पड़ चुके थे। भूख, प्यास और थकान ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोना की इच्छा शक्ति अटूट थी। असम पहुंचने पर उसने वहां के सिद्ध योगी इस्माइल जोगी को खोज निकाला और यहीं से शुरू होता है असाधारण लड़की लोना का तांत्रिक की देवी बनने का सफर। तंत्र विद्या का इस्तेमाल कई उपायों के लिए किया जाता है, लेकिन इन सभी मंत्रों में एक नाम का जिक्र होता है, लोना चमारिन का। आपने इससे पहले शायद ही लोना चमारिन के बारे में सुना होगा, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हीं के मंत्रों का इस्तेमाल होता है। टोना झाड़ने वाले या नजर उतारने वाले लोग इन मंत्रों के बारे में आपको नहीं बताते हैं। चलिए, आखिर लोना चमारिन कौन है ये हम आपको बताते हैं। लोना चमारिन का इतिहास बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक हरिजन जाति से ये लड़की जहां पर पैदा हुई है, माना जाता है कि जिस तरह से लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, वैसे ही तंत्र विद्या के लोग लोना चमारिन पर विश्वास करते हैं। आप जब इंटरनेट पर टोना टोटका या तांत्रिक मंत्रों के बारे में सर्च करेंगे तो आपको लोना चमारिन का नाम जरूर मिलेगा। लोना चमारिन जोगी की शिष्य थी। इस्माइल जोगी सूफी और नाथ पंथ के मेल जोल से बनने वाले जोगी थे। इस्माइल जोगी बहुत बड़े तांत्रिक थे। इन्हीं के साथ लोना चमारिन ने तांत्रिक विद्या सीखी थी। तंत्र विद्या में लोना चमारिन इस्माइल जोगी के नाम बहुत ही मशहूर हैं और वो शाबर मंत्रों की अच्छी सिद्धियां हासिल कर चुके थे। लोना ने गुरु से सीधे सीधे पूरी तंत्र विद्या हासिल की, लेकिन इस सिद्धि में
लोना चमारिन अपने गुरु इस्माइल जोगी से कहीं आगे निकल गई। यही वजह है कि आज भी लोना के दिए साबर मंत्र और तंत्र सबसे ऊपर आते हैं और उसकी सिद्धियों को देखकर कई तांत्रिकों ने उसे अपना गुरु बनाया था। तंत्र साधनाओं में विख्यात कलवा तंत्र साधना में लोना चमारिन की महारत हासिल है। लोना चमारिन ने 52 कलवाओं को सिद्ध किया है। आपको ताज्जुब होगा अगर मैं ये कहूंगा कि ये वही लोना चमारिन है जिनका जिक्र श्रेष्ठ भारतीय क्लासिक महाकाव्य पद्मावत में 3 बार हुआ है। आज भी अगर आप कामाख्या जाते हैं तो नीलांचल पर्वत में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे त्रिया प्रदेश कहा जाता है। उस क्षेत्र में कोई नहीं जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस क्षेत्र में अगर कोई पुरुष चला जाए तो उसकी वापसी नहीं हो सकती। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में लोना चमारिन आज भी रहती है। अब बात करते हैं लोना के सिद्ध किए हुए साबर मंत्रों के बारे में। सरल बोलचाल वाली भाषा में ये होते हैं। ये मंत्र संस्कृत जैसी कठिन भाषा में नहीं थे, इसलिए इन्हें पढ़ना आसान था। यही कारण है कि लोना के मंत्र छोटे गांव और कस्बों से ज्यादा प्रचलित हैं। कहा जाता है कि लोना चमारिन की साधना बहुत ही जल्दी फल देती है। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र शास्त्र में अनेक मंत्र हैं जिन्हें सिद्धि करने के बाद जिसे चाहे उसे वश में किया जा सकता है। साथ ही लोना के मंत्र को साधना के रूप में अगर किया जाए तो वह अतिशीघ्र फल देने वाला होता है। लोना चमारिन के साबर मंत्र अगर किसी को वश में करने के लिए किया जाए, साथ ही भूत प्रेतों की बाधाओं के लिए किया जाए तो पल भर में उससे छुटकारा मिल जाता है। साबर मंत्रों में लोना चमारिन की दुहाई का बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करने के समय लोना चमारिन की दुहाई देना बहुत ही जरूरी है। ये बात उस समय की है जब योगिनियां और योगी चलते चलते संस्कृत मंत्रोच्चार का उपयोग करते थे और उसकी जगह साबर मंत्रों ने लेना शुरू किया और उसका प्रचलन भी बढ़ने लगा। तंत्र मंत्र में साबर मंत्रोच्चार का प्रयोग होने लगा था। यह वही वक्त था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपने पैरों को पसार रहे थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है साबर मंत्रोच्चार। एक तो साबर मंत्र वो है जो पारंपरिक योग भाषा संस्कृत के अलावा स्थानीय ग्रामीण भाषाओं में लिखा और पढ़ा जाता है। सनातन धर्म में मंत्रोच्चार संस्कृत भाषा में होते हैं, लेकिन इसके विपरीत साबर मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषाओं में किया जाता है। अधिकतर संस्कृत मंत्रों का सीधा अनुवाद नहीं होता, लेकिन साबर मंत्रों में संस्कृत शब्दों का कम प्रयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा सहित हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। संस्कृत के मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। संस्कृत के मंत्र पवित्र हृदय से सिद्ध किए जाते हैं, लेकिन साबर मंत्रों की सिद्धि कोई भी कर सकता है। कोई भी इस सिद्धि से तांत्रिक बन सकता है। माना जाता है कि साबर मंत्रों की सहायता से कलयुग में बहुत ही आसानी से मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है। ज्यादातर साबर मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात इन्हें अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। और ये कहानी उसी कामाख्या क्षेत्र की उस महिला की है जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो जिंदा है।